हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। आप लोग कृपया देखिए और समझिए कौन कौन सा वीवीआई मैं कराने जा रहा हूँ। कृपया आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी तो कृपया आप स्पीकर को लाउड कर दीजिए, साउंड बढ़ा दीजिए, साउंड को बढ़ा दीजिए। आप लोग कृपया साउंड को बढ़ा दीजिए। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट वीवीआई प्रश्न है। फर्स्ट क्या है? बालकृष्ण भट्ट किस युग से संबंधित है? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग से संबंधित है। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो बोलते क्षण से। यह एक निबंध है। यह जगदीश माथुर द्वारा रचित है। यह उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, इसका कार्य क्षेत्र बिहार में था। वैशाली महोत्सव में आए थे ना। मोहन राकेश रचित नाटक क्या है? आषाढ़ का एक दिन। मोहन रचित नाटक है आषाढ़ का एक दिन। जानवर और जानवर एकांकी चैप्टर से लिया गया है। एकांकी सिपाही की माँ, मोहन राकेश। मानक को सिपाही माना गया था और उसकी बहन का नाम क्या था? मुन्नी। माँ का नाम बिशनी। मुन्नी कितनी वर्ष की थी? 14 वर्ष की थी। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। आप कृपया नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, सब्सक्राइब करके जाओ, इससे मोटिवेशन बढ़ेगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन है। पहला आत्मकथा और आलोचना। दलित वर्ग समाज का। लेखक मलेज का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। तीर्थ शिक्षक कहानी में लेखक के पिताजी की कितनी उम्र है? 55। लेखक के पिताजी की कितनी उम्र है? 55 वर्ष। जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था? सिताब दियारा। इसने 2 पुस्तक लिखी थी या इनको 2 पुरस्कार मिला था। पहला मैग्सेसे भारत रत्न। ये किससे संपूर्ण क्रांति चैप्टर से रचित है। ये जिनका जन्म 1922 में अमेरिका, स्वामी सत्यदेव। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है क्या है? उपर्युक्त सभी। विक्रमोर्ति, तीधारा, मुकुल। भक्त काल क्या है? भक्त चरित्रों की माला। नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो वृंदावन में था। तुलसीदास का जन्म कहाँ था? तो राजापुर बांदा में। बचपन में इनको राम बोला जाता। महाकाव्य का रामचरितमानस था और माता का नाम तुलसी। रामचरित्र में 7 कांड किए थे। पिता का नाम आत्माराम दुबे। पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? पार्वती मंगल तुलसीदास। सूरदास किस शाखा के कवि है? कृष्ण भक्ति शाखा के। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की।
तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? मृदुभाषी, विनम्र, शांत, उपयुक्त सभी होगा। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? सत्संग और कृष्ण भक्ति एंड वैराग्य और पर्यटन में। उपर्युक्त सभी में होगा। जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखे तो झरना, लहर, आंसू इन सभी होगा। जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन थे? गजानन माधव मुक्तिबोध थे। घर का गांव मतलब गांव का घर शीर्षक कविता के रचयिता ज्ञानेंद्र पति। जय कृष्णमूर्ति की रचना शिक्षा। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? डायरी साहित्य। ये मलय चैप्टर का है। चंद्र शर्मा गुलेरी के गांव का क्या नाम था? तो गुलेर। पिता ग्राम गुलेर। जिला कांगड़ा, कनाडा। जन्म जयपुर, राजस्थान। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी। घाघर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या कहते हैं? तो बारह का मजदूर। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों में बटी हुई है। पद्मभूषण सम्मान पाने वाले कवि कौन से है? रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग दिनकर। उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। उर्वशी उनको मिला था ज्ञानपीठ पर और संस्कृति के 4 अध्याय साहित्य अकादमी पुरस्कार में मिला था। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताइए। प्रणभंग। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ग्रेगिन। ये रोज चैप्टर का है। मालती जो कि कहानी है। पति का नाम क्या था? महेश्वर जो कि डॉक्टर थे। अज्ञेय, पत्रिका। इनकी कृतियाँ ये है SVPDN याद रखेगा। सैनिक, विशाल सार, प्रतीक, दिनमान, न्याय प्रतीक। भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? करतार सिंह सराबा। गांधी जी चंपारण किस सन में आए थे? सन 1917 में। राजकुमार शुक्ल, 3 विद्यालय। जानवर और जानवर किसकी रचना है? मोहन राकेश की। कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर। रोज चैप्टर की अज्ञ और ओ सदानीरा की माधुर और जूठन की वाल्मीकि। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, सकर्मक और अकर्मक। और बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी प्रदीप। बेनी प्रसाद भट्ट व्यापारी थे और मासिक पत्रिका का प्रतिपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेरणा से। उनका जन्म 1877 में, 33 वर्ष के थे। अजान एक सुजान की रचना है। लेखक के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर हो रहा है? नाश की ओर। जयसी का जन्म 1492 ईस्वी में किस गांव में हुआ? जायस नामक गांव में। प्रथम पद में कृष्ण को किसकी रचना दी जा रही है? तो बूढ़ होने की मयसुदा बूढ़ होने की सूचना दे रहे हैं। दूसरे पद में भीख मांगते भिखारी के रूप में किसका परिचय दिया गया? तुलसीदास का।
छप्पे कितनी पंक्तियाँ का छंद होता है? 6। कवित रस के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो वीर रस की। तुमुल कला में प्रसाद की जिस रचना से ली गई है तो कामायनी से। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 16 अगस्त 1904 इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रातः काल का नभ कैसा था? प्रातः काल का नभ कैसा था? धुंधला था, नीले राख के समान था या लाल कमल के समान था? इनमें से कोई नहीं, कौन होगा? रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3। पहला रूढ़ यौगिक, फिर योग रूढ़। रघुवीर सहाय ने किस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एम किया? लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से। कारक के कितने भेद होते? तो 8। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। निम्नलिखित में कौन सी शीर्षक ज्ञानेंद्र पति का है? तो गांव का घर। उद्भव का संधि विच्छेद, उत्जोड़ भाव, उद्भव, यही होगा। विशेषण शब्द की विशेषण कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं। पहला गुण, दूसरा संख्या, तीसरा परिणाम, चौथा सार्वनामिक विशेषण। परिक्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो परि। खिलौना में कौन सा प्रत्यय है? तो लौना, होना, खिलौना, होना हो जाएगा। घनश्याम कौन सा समास है? तो घनश्याम कर्मधारय समास है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पाताल हो जाएगा। नर का विपरीतार्थ शब्द क्या हो जाएगा? तो नारी। जिस नारी की बोली कठोर हो उस नारी को क्या बोलेंगे? घी के दिए जलाना। मुहावरे का अर्थ है आनंद मनाना। ऋग्वेद का संधि विच्छेद, ऋक जोड़ वेद, ऋग्वेद। 29 में कौन सा उपसर्ग है? तो इस, मतलब 29 में ऊन हो जाएगा। उपसर्ग जो पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है, जुड़ता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। चटनी में कौन सा प्रत्यय? नी प्रत्यय। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा द्विगु संख्यावाची है पहला, तो द्विगु समास होगा। कमल में पर्यायवाची शब्द, कमल का पर्यायवाची शब्द अम्बुज। शयन का संधि विच्छेद होगा से जोड़ अन, शयन। हिमालय शब्द संज्ञा कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद अहम जोड़ कार, अहंकार। भाषा शब्द का लिंग निर्णय करे। भाषा शब्द स्त्रीलिंग है। अग्र शब्द का विलोम होगा अनुज। अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा क्या हो जाएगा? अग्नि का अनल। दूध वाला शब्द का प्रत्यय वाला। जिसका आशय महान हो के लिए एक शब्द क्या होगा? महाशय। फिर नेक्स्ट, ओज शब्द का विशेषण ओजस्वी। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो 6। संख्या 11। तेल शब्द है द्रव्यवाचक संज्ञा। पाप मुक्त समास है तत्पुरुष। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है क्या है? भू। अनुदार कौन सा समास है? तो नया समास। संगठन शब्द का संधि विच्छेद संगठन, समजोड़ गठन, ये होगा। निदान शब्द में उपसर्ग है नी। लड़ाई शब्द में उपसर्ग है क्या? प्रत्यय है, आई हो जाएगा।
बेफायदा, बेफायदा में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव। प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करे, स्त्रीलिंग हो जाएगा प्रार्थना शब्द। घर शब्द कौन संज्ञा है? घर, घर बताओ जल्दी से। लघुता शब्द में प्रत्यय है ता। पिता शब्द का विशेषण क्या है? पैतृक। संख्यावाचक विशेषण है 20। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। लघु शब्द का विशेषण लाघव। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द निर्मम। लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि। सोमवार शब्द कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यही 11 सर्वनाम है। जो स्त्री अभिनय करे एक शब्द, जो स्त्री अभिनय करे एक शब्द अभिनेत्री। मनोयोग का संधि विच्छेद मन जोड़ योग, मनोयोग। दांत दिखाना मुहावरे अर्थ खीस खाटना। लेन देन कौन समास है? द्वंद्व समास। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ बुरा हाल होना। नाखून शब्द का लिंग निर्णय करे तो पुल्लिंग हो जाएगा नाखून शब्द। चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना कौन सी है? कछुआ धर्म। ये प्रगीत और समाज नामवर सिंह का हो गया। सुजान बालकृष्ण भट्ट का हो गया। सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना है। लाना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? जांग में लगी थी। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए? 1922 में। ये मार्क्सवादी गए थे इसमें 1924 में। जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया? चुनाव का खर्चा। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? बताओ, क्वेश्चन है ये। नीलगाय में कौन सा समास है? तो क्रमधारय समास है नीलगाय में, मतलब नीला गाय। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भाग में लिखा गया है? तो 2 भाग में लिखा गया है। लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा ने किया था। रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा? तो 20 पेज रोज पढ़ने को कहा। 20 पेज रोज पढ़ने को कहा। आप लोग नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में इससे आगे जो आएगा 8 AM में आ जाएगा शायद। 8 नहीं 9 भी नहीं, 6 AM पे। 6 AM पे जो बचा हुआ है 6 AM कल, टुमारो। कल डालेंगे BBI क्वेश्चन। इससे आगे ये वाला जितना भी है सब कल 6 बजे AM में आप लोग जुड़ जाइएगा। फिर हम BBI लाया हूँ BBI। आप लोग नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज से सारा सब्जेक्ट का फ्री में कंटेंट डालूँगा। अपना जो पढ़ा था, जो मेन है वही पढ़ाऊँगा, समझा के पढ़ाऊँगा। आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नए दोस्तों के पास शेयर करो।